क्या आपने कभी सुना है कि 6 लोग मिलकर किसी सुपर पावर से जंग जीतने निकल पड़े हैं? क्या इतिहास में कहीं लिखा है कि अमेरिका जैसी मिलिट्री पावर को एक दो नहीं बल्कि पूरे 6 सैनिकों से रोका जा सकता है? अगर नहीं सुना तो अब सुन लीजिए। यूरोप के 6 सैनिक लड़ेंगे अमेरिका से और ग्रीनलैंड को बचा लाएंगे। ये लाइन पढ़ते ही अगर आपकी हंसी छूट गई हो तो घबराइए मत। यही इस खबर का सबसे ईमानदार रिएक्शन है। यूरोप के ये फौलादी इरादे इतने मजबूत हैं कि देखने वाला पहले मुस्कुराता है फिर सर पकड़ लेता है। कहानी शुरू होती है एक कसम से। यूरोपीय देशों ने कसम खाई है कि वे अमेरिकी हमले से ग्रीनलैंड को बचाएंगे। अब कसम तो बड़ी भारी चीज होती है, लेकिन इसे निभाने का तरीका यूरोप ने बिल्कुल हल्का फुल्का चुना है। ब्रिटेन ने तय किया है कि वो अमेरिका से लड़ने के लिए 1 सैनिक भेजेगा। नॉर्वे ने सोचा हम थोड़े ज्यादा गंभीर हैं तो 2 भेज देते हैं। फिनलैंड ने भी कहा कि चलो बराबरी रखते हैं तो हम भी 2 भेज देते हैं। अब खबर है कि नीदरलैंड भी भावनाओं में बहकर 1 सैनिक भेजने वाला है। यानी कि कुल जमा 6 सैनिक जो विशाल ग्रीनलैंड को अमेरिका के कथित हमले से बचाएंगे। ग्रीनलैंड कोई मोहल्ले का पार्क तो है नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जहां बर्फ, सन्नाटा और रणनीतिक महत्व तीनों भरपूर हैं। लेकिन यूरोप को लगता है कि 6 सैनिक बहुत है। शायद योजना यह है कि 1 सैनिक झंडा उठाएगा, दूसरा नोटिस बोर्ड लगाएगा, तीसरा अमेरिका को समझाएगा कि प्लीज ऐसा मत कीजिए और बाकी 3 इस पूरे मिशन की तस्वीरें खींचेंगे। इस मिशन को नाम दिया गया है जासूसी मिशन। यानी अगर पूछा जाए कि आप अमेरिका से लड़ने क्यों आए हैं तो जवाब होगा नहीं नहीं, हम तो बस देख रहे हैं। इसमें ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि नाटो के कुछ बड़े देश पोलैंड, इटली और तुर्की ने इस महायोजना से दूरी बना ली है। शायद उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि 6 सैनिकों के साथ अमेरिका से भिड़ना बहादुरी नहीं बल्कि कॉमेडी है, जग हंसाई होगी। ये सब तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड अमेरिका की रणनीतिक जरूरत है और जरूरत पड़ी तो सैन्य विकल्प भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रंप का दावा है कि चीन और रूस ग्रीनलैंड के आसपास जहाज बढ़ा रहे हैं और इससे अमेरिका को खतरा है। हालांकि डेनमार्क के आर्कटिक कमांडर ने ट्रंप की इस कहानी पर पानी फेर दिया और साफ कहा कि उन्हें ना कोई रूसी जहाज दिखा ना कोई चीनी जहाज। ग्रीनलैंड फिलहाल डेनमार्क के नियंत्रण में है। डेनमार्क ने इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा सीरियस रवैया दिखाया है। उसने करीब 150 सैनिक वहां तैनात किए हैं। इतना ही नहीं, उसने अपनी एलिट सीरियस डॉग स्लेड पेट्रोल की 14 सदस्यीय टीम भी भेजी है जो बर्फ में कुत्तों के साथ गश्त करती है। डेनमार्क की वायुसेना ने C-130 हरक्यूलिस विमान भी लगाए हैं। यानी डेनमार्क लड़ाई की तैयारी कर रहा है, जबकि बाकी यूरोप शायद गणित कर रहा है कि 6 सैनिकों को कैसे यूरोपियन यूनिटी कहा जाए। यूरोपीय देशों की ये तैनाती ऑपरेशन आर्कटिक इंड्योरेंस के तहत की जा रही है। ये एक नाटो सैन्य अभ्यास है जिसमें अमेरिका को जानबूझकर शामिल नहीं किया गया है। शायद यूरोप ने सोचा कि अमेरिका को बाहर रखकर ही उसे संदेश दिया जाए कि देखो हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने ये संदेश कहीं खो सा जाता है। अब सवाल यही है कि क्या 6 सैनिकों की ये फौज वाकई अमेरिका को रोक पाएगी या फिर ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रेस रिलीज में लिखा जा सके कि यूरोप ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए कदम उठाए। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या अगली बार यूरोप अमेरिका को रोकने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएगा या ऑनलाइन मीटिंग करेगा।